हमारी स्किन जो है ना उसको मॉइस्चराइज़ करना बड़ा ज़रूरी है। वो मॉइस्चराइज़ करने का उन्होंने फार्मूला बताया था कि जी रूल ऑफ 10 एक फार्मूला है कि आप 10 गिलास पानी के पिएँ, उससे इंटरनली अंदर से आपकी स्किन जो है ना मॉइस्चराइज़ हो जाएगी। दूसरा ये है कि आप दिन में 10 दफ़ा मुँह धोएँ। मुँह धोएँ 10 दफ़ा। हाँ, तो उससे ये होगा कि आपकी जो मुँह या गर्दन की जो स्किन है ना, ये बाहर से मॉइस्चराइज़ हो जाएगी। तो साबुन के साथ मुँह धोना ज़रूरी साबुन से धोना ज़रूरी नहीं है। आपने उसको ऐसे करके ऐसे-ऐसे मलना है। जिससे सिर्फ़ रब करना है, जिसकी हम पहले बात कर रहे हाँ, थे। हाँ, रब करना है। रब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो 2 यानी कि 2 घंटे बाद भी आप फ़ार्क करते हैं या घंटे बाद भी करते हैं, तो वो जो उतनी देर में वो जो स्किन के पोल्यूटेंट्स आ जाते हाँ हैं जी, सच। वो पोल्यूटेंट्स जो है ना वो साफ़ हो जाएँगे। और ये मैंने बहुत मरीज़ों को बताया और उसका वाक़ई रिज़ल्ट बहुत शानदार है। इसका मतलब ये बात भी है कि अब जैसे आपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात की कि आपका स्टमक, आपके इंटेस्टाइन, जो भी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, आपकी स्किन के ऊपर डायरेक्टली असर कर रहा बिल्कुल कर है। रहा है, लोगों को जो बिल्कुल। दाने निकलते हैं, ये भी स्टमक की ये वजह भी से? इंटरनली अगर आपका सारा सिस्टम सेट है, तो उसके असर हमारा जिस्म अंदर से इंटरकनेक्टेड है। ये नहीं है कि हम एक चीज़ कहें कि ये जिस्म से मुख्तलिफ है। एक जगह के असरात दूसरे हिस्से पे आते हैं। फिर इसमें मॉइस्चराइज़ेशन के लिए उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि जितने भी गीले फल हैं, वो आप कसरत से खाएँ और जितना भी सलाद है स्पेशली खीरा वगैरह ये कसरत से खाएँ। और ये जो है ना जो ड्राई चीज़ें हैं, बारबेक्यू हो गया, फ़ास्ट फूड हो गया, ये चीज़ें आप कम से कम इस्तेमाल करें। और गीले फल में यानी कि जो बहुत जूसी टाइप जैसे जूसी होते हैं, टाइप। और उसमें हम उसमें एक और चीज़ जो हमारे यहाँ होती है, लोग उसका जूस पीते हैं, वो गलत है। जूस की बजाय फल खाएँ। जूस नहीं पीना चाहिए, जूस नहीं फ्रेश पीना जूसेस। चाहिए। ना, 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 ना। उसकी क्यों? बजाय फल खाएँ क्योंकि वो जो जूस के बाद वो जो फोक रह जाता है ना, उसके अंदर काफ़ी विटामिन्स होते हैं, फाइबर्स होता है, काफ़ी चीज़ें जो हम मिस कर जाते हैं, जो हमारे लिए बड़ी सही, यानी कि फ़ायदेमंद। हमें प्रॉपर फल खाना ज़रूरी है। प्रॉपर फल खाना चाहिए हुँ। और जिस फल का छिलका खाया जा सकता है, उसको फल को छिलके के साथ खाएँ। जैसे कि सेब का छिलका अक्सर लोग सेब का उतारते हैं। छिलका या ये जो सलाद में खीरा है, हुँ, उसका भी छिलका साथ खाएँ। यानी कि और इस छिलके को कंज़्यूम करें, इसके अंदर भी विटामिन्स और जी, ये जी, ख़ास विटामिन्स भी है चीज़ें और हैं। ये सेब के छिलके में तो विटामिन डी भी है हुँ, कसरत से जो कि दूसरी खुराकों में नहीं मिलता। अच्छा, इस तरह की जो फल हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, वो लोग शक्ल पे लगा भी रहे होते हैं अपने फेस के हाँ ऊपर, जी, अपनी स्किन के ऊपर। जैसे खीरा हो गया, उसको काट के अपनी आँखों पे लगाया जाता है कि डार्क सर्कल्स कम होंगे, हाँ ये जी। वो। तो वो क्या इनको आप वो खीरे को पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं, गर्दन पे भी लगा सकते हैं। सही। आपको पिछली दफ़ा मैंने बताया भी था कि खीरा लगाना है, हुँ, तो वो उसको लगाएँ, हुँ, लेकिन उसके बाद आपने ये करना है कि आधे घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद वो खीरे की साइड उल्टी कर दें। पूरे अच्छा। चेहरे पे लगाएँ, गर्दन पे भी लगाएँ। हुँ, अब खीरे के फंक्शंस क्या हैं? हुँ, खीरा जो है वो आपकी स्किन को ना सिर्फ मॉइस्चराइज़ करेगा, हुँ, बल्कि वो स्किन में से टॉक्सिन्स भी लेगा, ठीक ब्लैक है। हेड्स भी लेगा अच्छा। और स्किन को सॉफ्ट भी करेगा हुँ, और स्किन के अंदर ग्लो लाएगा। सही, और फिर साइड चेंज कर दें। ठीक है। लेकिन साइड चेंज करने के बाद आपने उसको उतारना है, चाहे जितना मर्ज़ी महँगा खीरा हो, आपने उसको फेंकना है, खाना नहीं। अच्छा, कहा नहीं जाना। अच्छा, अगर इसको ऐसे ना खाया जाए, मेरे सवाल ये था कि जैसे सब्जियां हैं, ये फल हैं, क्या इनको स्किन पे बाहर से लगाना ज़्यादा इफेक्टिव है अपनी स्किन अच्छी करने के लिए, या फिर खाना ज़्यादा इफेक्टिव? खाना भी फ़ायदेमंद है, खाने से आपने इंटरनली उसको सेट कर दिया। सही। लगाने से आप उसको लोकल इफ़ेक्ट दे रहे हैं। सही, यानी कि आप दोनों चीज़ें करें। दोनों चीज़ें करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट एक मिले। चीज़ का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हाँ, मिलेगा, नहीं, ये नहीं नहीं। कह सकते कि ये ना करें, ये कर लें। हाँ जी, जो दोनों चीज़ें और मिल जो के। चीज़ अगर कोई अपनी इस तरह का कोई खाने पीने की चीज़ स्किन पे लगाई है, उसको खाना बाद में नहीं खाना, उसको उसको फेंक दें, ये बहुत आपने सही बात की है। इसके अलावा एजिंग बड़ी जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों को झुर्रियाँ पड़ रही हैं। अब इसमें स्किन की टाइप का भी होता है कि ड्राई स्किन है तो जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाएँगी। जितनी ड्राई स्किन होगी, जल्दी झुर्रियाँ पड़ेंगी। हुँ, ऑयली स्किन में झुर्रियाँ देर से पड़ती हैं। तो फिर ड्राई स्किन को क्या ज़्यादा केयर की ज़रूरत है कि 10 ज़्यादा गिलास केयर की पानी ज़रूरत है। है हाँ, तो ये हम ज़्यादा उसको पानी उसको पिएँ? बहुत ज़्यादा केयर की हुँ, ज़रूरत है ड्राई स्किन को। तो वो अपना ख़्याल रखें और अपना ख़्याल ज़्यादा ज़्यादा रखें। पानी पिएँ, ज़्यादा इस तरह के फल खाएँ। उनको ड्राई स्किन वाले को तो कोई चीज़ खुश्क नहीं खानी चाहिए, अच्छा। क्योंकि खुश्क चीज़ें खाएँगे तो उसके असरात उनके ऊपर आएँगे ना। हुँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो यानी कि कभी-कभार तो खा ही सकते हैं कुछ नहीं। कभी-कभार अगर खानी भी है तो उसके साथ फिर पानी 2 ग्लास पी लें, अच्छा, पानी का इस्तेमाल ताकि वो लाज़मी जो करें। ड्राई चीज़ का इफ़ेक्ट है हुँ, उसको बैलेंस हो जाए। कि आपकी स्किन हाँ ग्लो जी, करे, बेहतर रहे। एलोवेरा भी यूज़ कर रहे होते हैं लोग। एलोवेरा भी यूज़ करते हैं। एलोवेरा भी बड़ा अच्छा ज़बरदस्त वो जो है ना, अच्छा। वो मॉइस्चराइज़ करता है हुँ, स्किन को। तो वो भी लाज़मी हाँ अच्छा जी, वो एक बड़ा अच्छी चीज़ है। फ़ायदेमंद और चीज़ वो है। तो बालों में भी इस्तेमाल करते हैं, बालों ठीक में है? भी फ़ायदेमंद है। हाँ बालों जी। में, चेहरे पे एलोवेरा, जी, जी, वो एक फ़ायदा अच्छी चीज़ करता है। है, वो फ़ायदा ठीक हो करता है। गया। इसके बाद अगर हम नाख़ूनों की सफाई की बात करते हैं, नाख़ून दाँत रह गए। दाँत रहे हमारे
चलिए पहले हम दांतों पे चलते हैं कि दांतों की सफाई कैसे होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। दांतों की सफाई एक बड़ी एक अजीब सी बात है कि तकरीबन 99% लोग दांत ना सुबह के वक्त साफ़ करते हैं नाश्ते से पहले, उसके बाद नाश्ता कर लेते हैं। तो इसका मतलब उनके दांत कितनी देर साफ़ रहे, या 15 मिनट या आधा घंटा, क्योंकि उसके बाद तो उन्होंने नाश्ता कर ही लेना है। उसका बेस्ट मेथड ये है कि आप अपने दांत रात को सोने से पहले करें और सुबह नाश्ते के बाद करें। अच्छा, अब रात को सोने से पहले करना क्यों ज़रूरी है? अगर आपके दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई है या दांतों पे कोई टॉक्सिन्स हैं, तो आप उन्हीं टॉक्सिन्स को या वो फंसे हुए मटेरियल के साथ सो जाते हैं, तो सुबह तक उसने आपके दांतों को जो नुकसान पहुंचाना है वो पहुंचा देंगे। कैविटीज आ तो जाएंगी। सुबह उठ के अगर आपने साफ़ कर भी लिया, तो वो अगर उसने कीड़ा लगा दिया या कैविटीज़ पैदा कर दी, तो वो फिर आपको क्या फ़ायदा हुआ सुबह साफ़ करने का? तो बेहतर है कि रात को अच्छी तरह क्लींजिंग रात करके को सो। खाना खाया है, आप सोने लगे हैं, अपने दांतों को अच्छे से साफ करें। तो और सुबह को आप कह रहे हैं कि नाश्ते के बाद करें, नाश्ते के नाश्ते बाद से करें। पहले नहीं करना। नहीं, नाश्ते से पहले कुल्ली कर लें और उसके बाद अपनी एक और आदत बना लें कि भाई आपने जब भी कोई खाना खाना है उसके बाद कुल्ली ज़रूर करें, ताकि आपके दांत जो है ना वो मुसलसल ताकि साफ रहें। साफ़ रहे, और मुझे लगता है अगर अगर हम ऐसा करते हैं तो जो बैड स्मेल होती है वो भी ठीक वो होगी। भी ठीक हो जाती है। मुंह से अक्सर लोगों की स्मेल आ रही होती है, तो वो भी वो भी ठीक हो। बेहतर हो सकती है। और इसके अलावा मिसवाक होती है, हाँ, मसवाक, टूथपेस्ट होती है। मसवाक बहुत फ़ायदेमंद है। और उसमें अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सी मसवाक अच्छी है, तो मैं तो नीम की मसवाक को ज़्यादा कहूँगा। वो इसलिए कि नीम की मसवाक एंटीसेप्टिक भी होती है, जिंजिवाइटिस का भी इलाज भी करती है और सफाई भी करती है। इसके अगर टूथपेस्ट यूज़ करने में और मिसवाक यूज़ करने में से एक ऑप्शन दिया जाए तो आप मिसवाक की तरफ मैं जाएंगे मसवाक का कि कहूँगा। मिसवाक वही पुराने दौर की हाँ जी, चीज़ें हमें लेकिन अपनी। मसवाक का तरीका भी ये है कि रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। हाँ, जैसे टूथपेस्ट का एक जी, जी। तरीका है। हाँ जी। पिछली दफ़ा जब हम दांतों के हवाले से बात कर रहे थे, तब तब भी मैंने सवाल किया था और अब भी मेरे जहन में ये सवाल है कि टूथपेस्ट लोग बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कम भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ लोग दांत साफ़ करते हैं तब भी उनकी जो स्मेल है वो नहीं जाती। वो इसलिए कि टूथपेस्ट की वो मिकदार, वो जो ब्रश का साइज़ होता है ना, वो पूरा भर लेती है। टूथपेस्ट कभी भी एक मटर के दाने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो मटर का दाना तो सिर्फ एक कोने में लग जाएगा, तो वो पूरा का पूरा ब्रश जो है वो अगर भर लिया जाए तो वो तो ओवर ट्रीटमेंट हो गई। ओवर ट्रीटमेंट नुकसानदेह है इससे आपके दांत और ख़राब और होंगे। ख़राब होंगे। तो उतना यूज़ करें जितना आपके दांतों के लिए अच्छा है। कितने मिनट तक ब्रश करना चाहिए? 2 मिनट तक। 2 मिनट तक। और 2 मिनट में आप ऐसा समझ लें कि यानी कि ये हमारे 4 हिस्से हो गए ना, 8 दांत इधर हो गए, 8 इधर हो गए, 8 इधर और 8 इधर। तो ये जो 8 दांत हैं, यहाँ पे 30 सेकंड इस्तेमाल करें। सही। ये अगर दांत है तो इसके ऊपर भी करें, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। सही हो गया। 30 सेकंड, 30 दफ़ा यहाँ ब्रश कर लें, हम्म, 30 दफ़ा ऊपर कर लें, 30 दफ़ा इधर कर लें, 30 दफ़ा नीचे कर लें। ओके, तो इस 2 तरह मिनट से सफिशेंट है। जो लोग अपने दांत ज़्यादा साफ़ करते हैं वो अपने दांत को डैमेज करते हैं। ओके, इतना भी साफ नहीं करना चाहिए। उतना साफ करें, उतनी सफाई करें, ओवरडू हर ओवर चीज़ का ट्रीटमेंट गलत है। गलत है। हाँ जी। नाखूनों की तरफ चलते हैं। जी, जी, नाखूनों की नाखूनों के। सफाई, ख़वातीन लंबे नाखून रखना बहुत पसंद करती हैं। क्या ये अनहाइजीनिक है? ये हाँ जी, अनहाइजीनिक है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो ख़वातीन जो है ना लंबे नाखून तो रख लेती हैं, लेकिन उसमें ख़राबी ये है कि वो फिर उसकी केयर नहीं करती। सही। मसलन ये है कि उसकी केयर ये है कि उसको वक्तन फ़वक्तन, एक तो ये है कि वो उसकी शेप बनाते रहना चाहिए, ठीक है। और जो फाइलर होता है उसके साथ वो करके रगड़ के तो उसको करना चाहिए, क्योंकि फाइलर अगर आप इस्तेमाल नहीं करते ना तो दांतों के टूटने के चांसेस हैं। नाखूनों के टुकड़े से। हाँ जी, सॉरी, नाखूनों के टूटने के चांसेस हैं। तो दूसरा ये है कि वो जो नीचे जगह बची हुई है उसके लिए उनको वो नाखूनों का जो है नेल ब्रश रखना चाहिए, ओके। ताकि वो नीचे से सफाई होती रहे। फिर एक चीज़ बाज़ार में मिलती है, ये नाखूनों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो नेल हार्डनर्स। नेल हार्डनर वो मिलते हैं, वो नेल हार्डनर भी उनको इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये कोई ख़ास किस्म के ये खरीदने लिक्विड्स चाहिए? होते हैं, आप वो इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आपको लेकिन ये रोका है नहीं कि है। नाखूनों को अगर आपने मजबूत करना है तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी और बी कम्प्लेक्स कसरत से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज वही हाँ। जैसे हमने बालों के लिए बात कहते हैं कि जो बालों के लिए चीज़ इफेक्टिव है वो नाखूनों के लिए भी इफेक्टिव है। इसी वजह से आप देखें ना कि ज़्यादातर चीज़ें अगर आप देखें स्किन, हेयर एंड नेल के हिसाब से कंबाइंड मेडिसिन आ रही। सही। अच्छा, इसीलिए कि यानी कि आप एक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपके स्किन के लिए
नेल्स के लिए और बालों के लिए वही बहुत है। वो बहुत फ़ायदेमंद है, जी, तो क्योंकि तीनों को एक जैसे मिलते-जुलते इंग्रेडिएंट चाहिए होते सही हैं। सही, तो हमें तो इस्तेमाल अगर कर आपने लेनी किसी चाहिए। एक चीज़ का या तीनों का ख़्याल करना है, तो वो तीनों की बनी-बनाई मेडिसिन, स्किन, हेयर एंड नेल्स की मेडिसिन अवेलेबल हैं। अच्छा, नेल्स का ना कलर भी कभी कभार चेंज हो रहा होता है, हाँ कभी जी। किसी लोगों का मैंने देखा है ब्लूइश भी हो रहा होता है, किसी के नेल्स के ऊपर स्पॉट्स पड़ रहे होते हैं, कोई येलो टाइप हो रहा होता है, तो ये सारी क्या न्यूट्रिशन के हवाले से कमियां होती हैं? न्यूट्रिशन के हवाले से जो ब्लूइश होता है ना, वो तो आप समझ लें कि एक सीरियस कंडीशन है, जिसमें हम समझते हैं कि ऑक्सीजन कम हो रही है जिस्म अच्छा। की। तो उसको तो बाकायदा प्रॉपरली टेस्ट करके ना देख लेना चाहिए कि ऑक्सीजन कितनी कम हो रही है और क्यों हो रही है। ओके। उसको बाकायदा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हम्म। जहाँ वो वाइट स्पॉट्स का मसला है, वो ज़्यादातर कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सही। होता है। तो उसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो वो ठीक हो जाता ठीक है। हो जाएगा। हाँ, नाखून चबाने की आदत। हाँ, नाखून चबाने की आदत बहुत ज़्यादा है, हम्म। और जो लेडीज़ लंबे नाखून रखती हैं, अगर उनको ये आदत है तो वो तो अपने नाखून खुद काट रही हैं। सोचे अगर किसी के लंबे नाखून है और वो चबा भी रहा है तो वो उसकी तो हेल्थ के लिए ही कितना बुरा है, कि हाँ, यानी सही कि बात है, उसका सही वो बात है। जर्म्स भी सारे अंदर जा रहे हैं। तो नाखून चबाने से इज्तनाब करना चाहिए। कुछ लोगों के नाखून भी मैंने देखा है, वो चबाते हैं ना तो वो एक खास लिमिट तक हो जाते हैं, वो जैसे कहते हैं ना बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जी, ख़त्म फिर हो वो जाते हैं, बढ़ते हैं ही नहीं। वो बढ़ते ही नहीं है फिर। हाँ, तो वो फिर इसीलिए नहीं चबाने चाहिए नहीं नाखून। चबानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें हाथों की या और पैरों की सफाई की, कि नाखून तो चले हो गए,